तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपना कंटेंट वर्डप्रेस पे कैसे अपलोड करना है। इससे जो पहले वाली वीडियो थी मैंने उसमें बताया था आपको कि हिंदी में एसईओ फ्रेंडली कंटेंट कैसे लिखना है। तो इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि आपको वर्डप्रेस पे कंटेंट कैसे पब्लिश करना है। तो जो कंटेंट मैंने लिखा था ना वही कंटेंट आपको मैं बताऊंगा कि कैसे पब्लिश करना है। और मैं अपनी वेबसाइट पे जिस तरह से कंटेंट पब्लिश करता हूँ मैं सेम वही मेथड आपको बताऊंगा, हर एक स्टेप बताऊंगा इजिली। आपको ध्यान से देखना है और सेम एज इट इज आप अपना कंटेंट अपने वर्डप्रेस साइट पे पब्लिश कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट पे लॉगिन करना है और पोस्ट पे आने के बाद आपको यहाँ पे आएगा ऐड न्यू पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद ये जो टाइटल आएगा, आपको ये जो कंटेंट मैंने आपको बताया था ना सेम वही कंटेंट मैं पब्लिश करूंगा। आपको टाइटल कॉपी करना है और पेस्ट कर दिया यहाँ पे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि अपना पूरा कंटेंट कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद पब्लिश हो गया। फिर उसके बाद अभी क्या है कि आप देख रहे होगे कि जैसे मेरा कंटेंट ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, ये फॉन्ट छोटा है। तो आपको क्या करना है कि आपको अपने सारे फॉन्ट जो करने हैं वो बड़े कर लेने हैं। तो यहाँ पे मैं इसका साइज कर देता हूँ 20। ठीक है, अब ये बड़ा हो गया क्योंकि अब इससे क्या फर्क पड़ता है कि जब कोई विजिटर आपकी वेबसाइट पे आएगा, ठीक है, तो उससे जो फॉन्ट होंगे ना उसको जो कंटेंट होगा उसको बड़ा बड़ा दिखेगा तो वो इजीली पढ़ पाएगा, जिससे क्या है कि आपका जो यूजर एंगेजमेंट है वो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, पहले हम सारे सबको बड़ा कर लेते हैं 20-20। और फिर उसके बाद आगे बताता हूँ मैं। सिर्फ पैराग्राफ को, जो पैराग्राफ होंगे ना सिर्फ उनको ही 20 करना, हेडलाइंस को मत छेड़ना क्योंकि ऑलरेडी वो बड़े हैं, उनका साइज ऑलरेडी बड़ा है। ठीक है, ये हो गए सारे। ठीक है, हो गया। अब उसके बाद आप देख रहे होगे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो सारे हेडलाइंस हैं, मैंने इनको यहाँ पे हेडलाइन 2 कर दिया था। तो जो H2 H3 का टैग लगा हुआ है ना वो लगा हुआ है। तो जब मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया तो ऐसे उठा लिया इसने। जैसे कि यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना इसे तो यहाँ पे H2 आ रखा है, तो ऑलरेडी इन फॉन्ट हो रखा है। जैसे कि ये, सॉरी ये लगता है ये गलत हो गया, ये 3 होगा और ये भी 3 होगा और फिर ये भी 3 होगा और ये भी 3 होगा, ये ऑलरेडी 3 है ही। अब काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये H2 H3 क्यों कर रहा हूँ। जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियो, पहले वाली वीडियो नहीं देखी वो देख लेना, मैंने उसमें बता रखा है कि कंटेंट लिखना कैसे है, हेडलाइंस वगैरह कैसे यूज़ करना है, क्योंकि ये एक एसईओ का पार्ट है जब कंटेंट आप पब्लिश करोगे। ठीक है, तो जो पुरानी वीडियो का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाकर उसको देख लेना कि कंटेंट मैंने कैसे बता रखा है लिखना है और उसको एसईओ फ्रेंडली कैसे बनाना है। तो कंटेंट अब हमने डाल दिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको इमेजेस लगाने हैं। सपोज जैसे कि ये हो गया हमारा सब्जी की दुकान का बिजनेस। तो अब क्या करना है आपको, इस टॉपिक का आपको यहाँ पे इमेज लगाना है। इमेज कैसे लगाओगे, जब आप एंटर मार दोगे ना, ये पेज आ गया तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना और फिर उसके बाद इमेजेस पे क्लिक करके यहाँ पे आ जाएगा। तो आप यहाँ पे अपलोड कर लेना। अब जैसे कि फिलहाल अभी मैंने इमेज है नहीं, मैं टेम्परेरी आपको इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ। मैं उसको अपलोड नहीं करूँगा, मैं बाद में करता हूँ। मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए इमेज गूगल से उठा के डाल देता हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, आपको गूगल से नहीं करना है। आपको जो सारी इमेजेस है ना वो खुद बनानी है। कैनवा पे आप बना लेना, कैनवा पे बहुत अच्छी इमेज बन जाती है। तो अगर किसी को डाउट है कि कैनवा पे इमेजेस वगैरह कैसे बनाने हैं तो मेरे को बता देना कमेंट में, मैं उस पर एक पर्टिकुलर एक वीडियो अलग से बना दूंगा कैनवा पे इमेज कैसे बनाने हैं। तो मैं जैसे कि इसको डाउनलोड कर लेता हूँ मैं। अब जैसे वो इमेज डाउनलोड हो गई है तो मैं यहाँ पे इसको करूँगा अपलोड। ये रहा हमारा इमेज, यहाँ पे अपलोड कर दिया हमने और इसका साइज थोड़ा सही कर देना। ठीक है, अब एक और चीज करनी है, जब आप इमेज अपलोड करोगे तो जब आप इस पे क्लिक करोगे ना यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पे एल टेक्स। तो आपको एल टेक्स में डाल देना है। एल टेक्स किसी को अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। एल टेक्स वो चीजें होती हैं जिसके थ्रू जो आपका गूगल है वो आपकी इमेज को पहचानता है। अब ये इमेज गूगल जो है वो इंसान तो है नहीं कि जो इमेज को देख के पता चल जाएगा उसको कि ये सब्जियों की
व्यापार सब्जियों का इमेज है या फिर सब्जियों की दुकान का बिजनेस है, उसको नहीं पता। जो गूगल है वो आपकी इमेज को कैसे पहचानता है, वो पहचानता है आपका एल टैक्स। जब आप यहाँ पे एल टैक्स में डाल दोगे ना सब्जी की दुकान का बिजनेस, तो उसको पता चल जाएगा कि ये जो इमेज है वो सब्जी की दुकान के बिजनेस से रिलेटेड है। और एक और ध्यान में चीज देनी है, जो आपका फोकस कीवर्ड होगा ना कंटेंट का, जैसे कि मेरा फोकस कीवर्ड क्या है, मैंने आपको इस कंटेंट में बताया था। जैसे ये मेरा फोकस कीवर्ड था बिजनेस आइडिया ऑफ विलेजेस, ठीक है। तो आपका जो एल टैक्स में यहाँ पे भी आना चाहिए कीवर्ड। ये एक एसईओ का पार्ट है, इसको आप ध्यान देना। जैसे कि मैं डाल दिया बिजनेस आइडिया ऑफ विलेजेस, सब्जी की दुकान, या फिर मैं ये कर सकता हूँ मैं, जैसे कि मेरा ये पहला बिजनेस मैंने बताया था, तो मैं यहाँ पे कर लूंगा फर्स्ट बिजनेस आइडिया ऑफ विलेजेस, सब्जी की दुकान का बिजनेस। ये हो गया हमारा। अब सेम एज इट इज आपको यहाँ पे हर एक इमेज लगानी है। अगर आप अभी, ये तो मैं मेरा अलग कंटेंट है, आप जिस चीज से रिलेटेड कंटेंट लिखोगे आप उस चीज से रिलेटेड इमेजेस लगा देना, और एल टेक्स्ट लगाना मत भूलना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना गूगल आपकी इमेज पहचान नहीं पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब जब इमेजेस लगा देंगे, फिर उसके बाद क्या करना है आपको, आपको आना है यहाँ पे सेटिंग्स पे, ये पोस्ट। अब आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कैटेगरी, जो आपका कंटेंट है वो किस चीज से रिलेटेड है, आपका उस आपके कंटेंट का जो कैटेगरी क्या है। जैसे कि मेरा ये कंटेंट है बिजनेस आइडियाज, तो ये बिजनेस से रिलेटेड है, तो इसमें मैंने कैटेगरी बना रखी है बिजनेस आइडिया, तो मैंने बिजनेस आइडिया कर दिया। अब फिर उसके बाद आता है टैक्स, आपको इसमें टैक्स डालने हैं। तो टैक्स ज़्यादा मत डालना, काफ़ी लोग ये गलती करते हैं कि 5 6 7 8 9 10 डाल देते हैं, उनको जो एवरेज होता है वो कम से कम 3 से 4 डालना है। तो इसमें मैं अपने कंटेंट से रिलेटेड डालूंगा, लेकिन इसमें जो है आप फोकस कीवर्ड नहीं डालोगे। सपोज कोई कोई ये गलती करता है कि जो हमारा मेन फोकस कीवर्ड होता है उसको डाल देते हैं, वो नहीं करना है, कि आपको इससे रिलेटेड डालना है। जैसे कि मैं डाल देता हूँ यहाँ पे बिजनेस आइडिया ऑफ विलेजेस इन हिंदी, ये हो गया। और मैं एक ये डाल देता हूँ यहाँ पे, आ गया हमारा टैक्स, ये रहा सब्जी का बिजनेस। यहाँ पे मैं एक बनाता हूँ बेस्ट बिजनेसेस आइडियाज ऑफ विलेज, ठीक है। तो मैंने अभी कितने इसमें टैग डाल दिए, 3 डाल दिए। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि एवरेज का होता है 3 से 4 टैग डाल देने। फिर उसके बाद आता है आपका ऑप्शन फीचर्ड इमेज। फीचर्ड इमेज बहुत जरूरी है लगाना, ठीक है। अब जैसे कि मैं अगर इसको सर्च करता हूँ ना, एग्जांपल दिखाता हूँ, लोगों ने बना रखा होगा, जैसे इन लोगों ने बना रखा है ना, तो वैसे ही आपको अपलोड करना है। ऑलरेडी बना रखा है इसमें, ये रहा, जैसे कि मैंने ये वाला इमेज बना रखा है, ये देख रहे होगे ना, गांव के लिए सबसे बेहतरीन बिजनेस आइडियाज, ये इमेज जो है वो खुद कैनवा बन रखा है। अब जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ये जो एल टैक्स है वो डालना है, यहाँ पे डालना है आपको। एल टैक्स मैंने बताया था क्यों डालना है, क्योंकि इससे जो गूगल है वो पहचान लेगा कि आपकी जो इमेज है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। फिर उसके बाद आपको अपनी इमेज का टाइटल डालना है, फिर कैप्शन डाल देना है और डिस्क्रिप्शन डाल देना है जो इमेज से रिलेटेड है। फिर उसके बाद सेट कर दोगे तो यहाँ पे फीचर इमेज लग जाएगा। अब फिर जब फीचर इमेज लगा दोगे तो आपको उसके बाद क्या करना है, आपको इस कंटेंट का ये चेक करना है कि एसईओ कैसा है। तो उसके लिए मैं एक प्लगइन यूज करता हूँ, उस प्लगइन का नाम है रैंक मैथ, ठीक है। रैंक मैथ डाल देना, ये वाला प्लगइन है। जब आप ऐड न्यू प्लगइन्स पे जाकर आप सर्च करोगे रैंक मैथ, तो ये आ जाएगा। इसमें मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है रैंक मैथ। काफी लोगों को नहीं पता होगा, उनको मैं बता देता हूँ। रैंक मैथ एक सॉफ्टवेयर है जो आपके कंटेंट का एसईओ चेक करता है और बताता है आपको फिर इसके बाद आपको स्कोर देता है कि आपका एसईओ 100 में से कितने नंबर मिल रहे हैं आपके एसईओ को। जैसे कि अभी कितना नंबर दे रहा है, ये 100 में से 11 दे रहा है। तो प्रॉपर अभी हमें इसको एसईओ करना है। उससे पहले इस आपको क्या डालना है, आपको मेटा टाइटल डालना है और फिर परमालिंक डालना है और मेटा डिस्क्रिप्शन डालना है। ये होते क्या है वो बता देता हूँ मैं आपको। ये मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ कि मेटाज टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन और ये परमालिंक होते क्या है, ठीक है। सपोज गूगल पे हमारा सेम कीवर्ड ही मैं सर्च करता हूँ, यहाँ पे इस कीवर्ड को मैंने करा सर्च, ठीक है।
अब यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये आप देख रहे होगे, जैसे कि ये है, ये हमारा क्या है, हमारा मेटा टाइटल है ये। और जो ये नीचे दिखता है वो मेटा डिस्क्रिप्शन है। और जो परमालिंक होता है वो होता है हमारा, जैसे कि आप देख रहे होगे, ये जो आप ब्लॉग देख रहे हो ना, ब्लॉग में जो ये लिंक बन रखी है, ये वाली, ये हमारा परमालिंक होता है। ये परमालिंक भी हमें खुद बनाना पड़ता है। ठीक है, समझ गए ना आप? क्या होता है, ये हमारा होता है मेटा टाइटल और ये होता है मेटा डिस्क्रिप्शन। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि जब कोई यूजर सर्च करता है तो सबसे पहले आपका ये इंटरफेस दिखता है, इसको देख के ही यूजर क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे जाएगा। तो इसको, जो मेटा टाइटल है, जो ये मेटा टाइटल है, आपको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना है और थोड़ा बहुत क्लिकेबल बनाना है कि बंदा, अगर कोई भी यूजर देख रहा हो तो उसको क्लिक करके जाके पढ़ ले। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना के रखा हुआ है। आप भी ऐसे ही स्टार्टिंग में बना के रख लिया करो, बहुत आसान होता है। ये हमारा मेटा टाइटल है, इसको हम कॉपी करके और पेस्ट कर देते हैं। और ये परमा लिंक ऑलरेडी बना दिया है, तो इसमें क्या है, हम ये 2023 हटा देंगे और टॉप 10 बिजनेस आइडिया और विलेजेस इन हिंदी इसको रख लेंगे। और फिर उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन भी ये बना रखा है मैंने। अब इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है, जब इसको डालोगे आप, आपका जो मेटा टाइटल है उसके अंदर भी आपका जो फोकस कीवर्ड है वो आना चाहिए, और जो परमा लिंक है, परमा लिंक में भी आपका फोकस कीवर्ड आना चाहिए। और फिर उसके बाद जो आपका मेटा डिस्क्रिप्शन है उसमें भी आपका फोकस कीवर्ड आना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान देना है, क्योंकि जब फोकस कीवर्ड रहेगा तभी आपके रैंकिंग में इंप्रूवमेंट आएगी, तभी सर्च इंजन पे आपका कंटेंट दिखेगा। अब उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे फोकस कीवर्ड डालना है अपना, और फिर उसके बाद ये चेक करेगा। जैसे हमारा फोकस कीवर्ड क्या है, बिजनेस आइडिया ऑफ विलेजेस, इसको हम डाल देंगे। अब उसके बाद इसने चेक कर लिया, और फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होगे ना, 100 में से 63 हो गए। ठीक है, तो उस फिर यहाँ पे जो बेसिक एसईओ एरर है वो बता देगा यहाँ पे आपका एसईओ में कौन कौन सा एरर आ रहा है। इस कंटेंट में जो मैंने एसईओ कर रखा है वो मैंने अपना खुद का एसईओ बना के डाल रखा है, मेरी खुद की स्ट्रेटजी है ये। मैं रैंक मैथ को ज़्यादा फॉलो नहीं करता, लेकिन अगर एज अ बिगिनर कहूँ कि कोई नया नया एसईओ कर रहा है या फिर नया नया ब्लॉगिंग कर रहा है, तो मैं इसको सजेस्ट करूंगा कि आप रैंक मैथ को फॉलो करो पूरा। आपको क्या करना है कि आप, इसने जैसे बता रखा है, कीवर्ड डेंसिटी 0.42 है विच इज लो, मतलब कि जो कीवर्ड प्लेसमेंट है वो आपने कम कर रखी है, थोड़ी कीवर्ड प्लेसमेंट बढ़ानी पड़ेगी। तो मैं ये नहीं करूंगा ये, मैं सिर्फ, अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि बिगिनर्स को ये रैंक मैथ को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अब स्टार्टिंग में किसी किसी को डाउट रहता है कि हमारा एसईओ कैसा है, हमारा एसईओ शायद सही नहीं है, तो स्टार्टिंग में आप फॉलो कर सकते हो। और रह गई बात, मैं फॉलो क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि जो रैंक मैथ एसईओ करवा रहा है आपके कंटेंट का, सेम एसईओ वो सबका करवा रहा है। जो जो रैंक मैथ यूज कर रहा है वो हर कोई सेम एसईओ कर रहा है, तो आप कैसे रैंक कर पाओगे गूगल पे, जब सेम ही एसईओ, सब के सब एसईओ सेम करेंगे रैंक मैथ को फॉलो करके, तो आपका कंटेंट कैसे रैंक करेगा, सबका एसईओ सेम रहेगा। तो इसलिए जो, जब आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाएगा, देन उसके बाद आप क्या करना कि रैंक मैथ को बहुत कम फॉलो करना है, बस उसको रखना है चेक करने के लिए कि एसईओ हमारा ठीक है, नॉर्मल है। जैसे कि मैंने रखा हुआ है, मैंने स्पेशली इसको रखा हुआ है मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन डालने के लिए। जैसे हमारे ये मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन, इसको डालने के लिए मैंने रैंक मैथ को रखा हुआ है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि आपको अपने कंटेंट में इंटरलिंकिंग करनी है। पहले ये जान लेते हैं कि इंटरलिंकिंग होता क्या है। इंटरलिंकिंग होता है जो सेम वेबसाइट के लिंक सेम वेबसाइट पे लगता है। अब इससे बेनिफिट क्या होता है इंटरलिंकिंग करने से, सपोज आपने दो कंटेंट लिख रखे हैं, ठीक है, और दोनों कंटेंट को आपस में इंटरलिंक कर रखा है, मतलब एक आपका एक कंटेंट का लिंक आपने दूसरे कंटेंट में लगा रखा है और दूसरे कंटेंट का लिंक आपने इस वाले कंटेंट में लगा रखा है। तो क्या होगा कि दोनों में से अगर कोई भी कंटेंट रैंक होता है, और या फिर सोच लो दोनों कंटेंट आपके रैंक हो रहे हैं, तो अगर आपको वो कोई यूजर वो एक कंटेंट पढ़ रहा है और उस कंटेंट में आपने अपने दूसरे कंटेंट का लिंक दे रखा है, तो क्या होगा कि आपका जो यूजर है उस कंटेंट के थ्रू आपके दूसरे कंटेंट पे आ जाएगा, जिससे क्या होगा कि आपका ट्रैफिक इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो अब इंटरलिंकिंग ये भी नहीं करना है कि आप कंटेंट बिजनेस से रिलेटेड बना रहे हो और आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड कंटेंट को इसमें डाल दो, तो इंटरलिंकिंग सही नहीं है। आपको सेम नीच से रिलेटेड ही इंटरलिंकिंग करनी है। जैसे कि इसके अंदर एक कंटेंट है, हाउ टू गेट अ लोन फॉर बिजनेसेस, ठीक है, ये कंटेंट लिखा हुआ है, तो मैं उस कंटेंट को इस कंटेंट में इंटरलिंक कर सकता हूँ। वो करना कैसे है आपको,
या तो आप क्या करना है कि आपको इस कंटेंट में उस चीज़ से रिलेटेड आपको बताना है। मैंने यहाँ बता नहीं रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये मैंने यहाँ पे कर दिया रीड मोर, ठीक है। और फिर आप जब ऐसे सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जाओगे, आपका जो कंटेंट है XYZ, मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल को दो .com, जब आप उसको क्लिक कर दोगे तो वो इंटरलिंक हो जाएगी। वो मैंने एग्जाम्पल तौर पे कंटेंट डाल रखा है, ठीक है। जब यहाँ पे ऐसा कर दोगे इंटरलिंक बन जाएगा। तो अब जो भी ये कंटेंट पढ़ रहा होगा ना, तो वो क्या करेगा, वो मेरे इस कंटेंट में शिफ्ट हो जाएगा, चला जाएगा। अगर कोई बिजनेस से रिलेटेड कंटेंट पढ़ रहा है तो उसको सीधी सी बात है, लोन की जरूरत पड़ रही होगी, तो उस लोन इस पे क्लिक करके वो देख लेगा कि हाँ, उसको पढ़ेगा कि मेरे को लोन कैसे मिल सकता है। तो क्या हुआ कि आपका यहाँ का ट्रैफिक वहां पे शिफ्ट हो गया, यहाँ पे ट्रैफिक आया है और दूसरे कंटेंट में भी आपका ट्रैफिक आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप इंटरलिंकिंग कर देना। और फिर देन उसके बाद दूसरा होता है कि एक्सटर्नल लिंकिंग, मतलब दूसरी वेबसाइट का लिंक अपने कंटेंट में लगाना। फिर सब कुछ होने के बाद आपको क्या करना है कि आपको लास्ट में एक बार प्रीव्यू चेक करना है कि आपने जो जो कर रखा है वो सही है या नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आ गया हमारा फीचर में टाइटल है, कंटेंट है, आपको पूरा चेक करना है। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक चीज आ रखी है, टेबल कंटेंट। अब ये होता क्या है, जिनको नहीं पता बताता हूँ, जैसे कि आपके यूजर को पता चल जाएगा कि आपने उस पूरे कंटेंट में कौन कौन से बिजनेस बता रखे हैं, तो यूजर क्लिक करके इजिली आपको नीचे चला के जाके पढ़ लेगा। अब इस चीज को लगाना कैसे है, ये मैंने एक प्लगइन लगा रखा है, वो बताता हूँ कौन सा प्लगइन है, ठीक है। तो ये जो मैं प्लगइन यूज करता हूँ वो यूज करता हूँ इजी टेबल ऑफ कंटेंट्स। आप इसको सर्च कर लेना, यहाँ पे ये आ जाएगा, ये पहला वाला जो आएगा, इसको मैंने इंस्टॉल कर रखा है। आप यहाँ पे क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना। जब आप इंस्टॉल कर लोगे तो आप इसको सेट कैसे करना है, वहां पे जब आप कंटेंट पब्लिश करोगे ना, जब आप इंस्टॉल कर लोगे उसके बाद आपको नीचे आना है, ये नीचे जो ऑप्शन आ रहा है ना, ये वही प्लगइन है। एक मिनट, ठीक है, ये वही प्लगइन है। अगर आप चाहते हो कि ये डिसेबल करना है कि आपका उस कंटेंट में टेबल नहीं आना चाहिए, तो इस पर डिसेबल कर देना, तो वहां पे आपका टेबल नहीं आएगा। और बाय डिफॉल्ट वो जो है, ये जो ये जो प्लगइन है वो बाय डिफॉल्ट सारे जो हेडलाइंस होते हैं उनको उठा लेता है। लेकिन आप यहाँ पे एडिट भी कर सकते हो कि मेरे को सिर्फ H2 चाहिए या H3 हेडलाइन चाहिए या फिर हेडलाइन 4 चाहिए। अगर आप करते हो, जैसे कि मेरे इसमें हेडलाइन सिर्फ 2 और 3 है, तो मैं अगर 3 कर दूंगा और फिर उसके बाद मैं चेक करूंगा जाकर प्रीव्यू, तो आप देखना यहाँ पे आ जाएगा, सिर्फ H3 आए हैं, सिर्फ बिजनेस आइडियाज देगा, सब्जी की दुकान का बिजनेस, जो हेडलाइन 3 हो रखी है हमारी, सिर्फ वही दिख रखा है। और अगर आप चाहते हो कि हेडलाइन 2 भी आए तो 2 पे क्लिक कर देना। अगर आप इनको क्लिक नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट जितनी भी हेडलाइंस होगी वो सारा दिखा देगा वहां पे, ठीक है। तो आप चाहते हो कि जो जो मेन मेन हमारा टॉपिक है वो दिखे, तो आप उस पर क्लिक कर देना हेडलाइन पे, तो आपका दिख लेगा। फिर उसके बाद जब ये सब कुछ हो जाएगा, देन उसके बाद आपको क्या करना है, पब्लिश पे बटन दबाना है। पब्लिश पे क्लिक करके आपका कंटेंट फिर हो जाएगा पब्लिश लाइव, ठीक है। फिर उसको वो कंसोल पर जाकर इंडेक्स कर देना। तो गाइस वीडियो हमारी यहीं होती है एंड। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर देना। और ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।